So, Jai Hind everyone, welcome back to the current affairs classes. We will start with the practice question. Pehla question from the previous session. Which of the following rivers originate from the Trimbakeshwar in Nasik district of Maharashtra? गोदावरी या कृष्णा? पक्का? सबका? कृष्णा का कहाँ पे है? महाबलेश्वर. दोनों कहाँ पे है? वेस्टर्न घाट. वेस्टर्न घाट कितने स्टेट को टच करता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला. तमिलनाडु करता है कि नहीं करता है? ऊटी कहाँ पे है? कड़ै कनाल कहाँ पे? कड़ै कनाल. कड़ै कनाल आंध्रा में है. तमिलनाडु में भी है. तमिलनाडु ऐसे जो वेस्टर्न घाट का इस तरफ तमिलनाडु है, इस तरफ केरला है. दोनों है पार्ट. कोयम्बटूर ये सब हिल पे ही है, वेस्टर्न घाट पे ही है. तो तमिलनाडु, केरला, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात, 6 स्टेट वेस्टर्न घाट 6 स्टेट के अंडर में टच करता है. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. पहला, साइनिंग ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट. दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. थर्ड, ऑस्ट्रेलिया becomes the largest lithium producer. Fourth, India announces plan to boost electric vehicle production. कल ये भी था. सबसे पहला होने का चांस किसका है? लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर. ठीक है, पहला यही होगा. लार्जेस्ट लिथियम प्रोड्यूसर 2017 में डिक्लेयर किया गया था. देन इट वाज द इंडिया अनाउंस द प्लान टू बूस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन. हम 2017-18 के बाद से ये इस पे ज्यादा फोकस करने लगे. तो 3-4 फिर होगा साइनिंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट एंड आफ्टर दैट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडिया क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप. अभी इस समय हम लोग इस साल स्टार्ट किए हैं. तो इट विल बी ए. A will be the correct answer. Next question. Foreign Exchange Management Act of 1999 was enacted to replace Foreign Exchange Regulation Act of 1973. FEMA shifted the focus from regulating foreign exchange to facilitating external trade and payment. कितने लोगों को लगता है पहला सही है? कितने लोगों को लग रहा है पहला सही है? सबको? तीनों लोगों को? ओके. कितने लोगों को लग रहा है दूसरा सही है? देखिए, पहला जब इस हमने लाया था फेमा तो इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था. विरोध बहुत हो रहा था तो उनको लग रहा था कि प्रोटेस्ट जो हो रहा है बाहर से फंडिंग के थ्रू हो रहा है. ठीक है. तो उस समय इन्होंने फेमा को भी इस तरीके से यूज किया कि हम ट्रेड को भी बैरियर क्रिएट कर दें कि उस देश से ना आए जहां से हमें लगे कि खतरा है. ठीक है. तो पहले तो रेगुलेशन पे ज्यादा ध्यान था. पहले भी वैसे हम लोग क्लोज इकोनॉमी की तरफ थे. ओपन इकोनॉमी तो 1991 के बाद हम धीरे धीरे गए हैं. तो हमने ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश किया. लेकिन जब 1991 के बाद हमने ओपन किया अपना, जितना ज्यादा लिबरलाइजेशन किया उसमें हमें लगा कि फेमा को आप रेगुलेशन की जगह पे मैनेजमेंट कराइए और फैसिलिटेट कराइए कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो. रोकना अपना बचाव नहीं रहा. यह है कि जितना से ज्यादा ट्रेड हम बढ़ा सकें. तो इसीलिए इसका मेन एम यही था 1999 में. वी टर्न टुवर्ड्स द फेमा. तो दोनों सही है और ये इसको जस्टिफाई भी कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है. तो इट विल बी द ए. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Supreme Court of India this in December 2024 recognized Orans in Rajasthan as forest under Forest Conservation Act 1980. Orans are sacred groups that hold significant ecological and cultural importance in Rajasthan. ठीक है, तो पहला सही, दूसरा भी सही, दूसरा एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि इसलिए कर रहा है, लेकिन यह है कि इसका विरोध भी होता है क्योंकि उनको लगता है रिस्ट्रिक्शन भी लग जाएगा, फॉरेस्ट ऑफिसर का ज़्यादा से हो जाएगा, हमारी ऑटोनॉमी कम हो जाएगी। जो हम कम्युनिटी राइट्स देते हैं दैट इज अंडर द, किसके अंडर में देते हैं? कम्युनिटी रिजर्व्स जो बनाते हैं, हमने देखा था ना वाइल्ड लाइफ, हाँ, और उसमें हमने देखा था कि हम डिफरेंट कैटेगरी क्रिएट करते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर्स, एंड देन दीज आर द कम्युनिटी रिजर्व्स। Next question. Consider following statement regarding Ganga River dolphin. It was designated as the National Aquatic Species of India 2009. It relies on echolocation to navigate and hunt as it is functionally blind. The primary threat to the population is predation by the large aquatic animals. कौन कौन सा सही है? दूसरा सही है। ये वनली वन वनली टू वाला है तो इसमें तीनों पता होगा तभी सही होगा। क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स। आपको क्या लग रहा है अंजलि? सस्पिशन से बहुत देख रही हैं। सेकंड कितनों को लगता है करेक्ट है? क्योंकि कल हम लोगों ने साफ साफ पढ़ा था दे आर द ब्लाइंड इकोलोकेशन, जहां पे वो वेव छोड़ते हैं, वेव से अपने पाथ को डिसाइड करते हैं, तो दूसरा सही हो गया। तीसरा कितनों को लगता है कि सही है? पहला तो फैक्चुअल है, अब यहाँ पे आके आप लोग अटक जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा तो लॉजिकल आप पहुंच सकते हैं। कितने को लग रहा है थर्ड सही है कि गलत है? हम्म, गलत ही है क्योंकि ये मेन जो थ्रेट है वो जो नेट हम मछलियां पकड़ते हैं उससे है, कोई प्रीडेटर्स नहीं है इसका बड़ा, ठीक है। पोल्यूशन एंड जो नेट का जो मछलियां बोट से टकरा के वो मेन है, तो दिस इज रॉन्ग। ये भी सही है, ये भी सही है, ये 2009 में ही है, तो ओनली टू बी विल बी द करेक्ट आंसर। The Indian government has classified virtual digital asset as property and capital asset under Income Tax Bill 2025 region. This classification ensures that virtual digital assets are subject to taxation similar to traditional asset like real estate, stock and bonds. सही है? कल पढ़े थे हम लोग, सही में यही रीजन था, तो सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ताकि इसको हम अच्छे से रेगुलेट कर सकें। पहले हमने इलीगल डिक्लेयर किया था तो अंडरग्राउंड इसका ज्यादा ट्रांजेक्शन होता था, हमने रोक नहीं पाए थे, लेकिन टैक्स में कमी आती थी, तो हमने कहा इससे अच्छा कि हम इसको लीगल ही बना दें और रेगुलेट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलैरिटी। It is multinational alliance initiated by India. Second, the coalition exclusively focus on European cities. And third, private sector partnership are component of coalition strategy. कौन कौन सा सही है? कल न्यूज में पढ़ा था, पहला सबको लग रहा है सही है, कितने लोगों को लग रहा है गलत है? गलत? सही? सही है, सबको लग रहा है सही है, आपको भी?
ठीक है, दूसरा फोकस ऑन यूरोपियन सिटीज एक्सक्लूसिवली। कल ये तीनों चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। थर्ड वाला सही है कि गलत? पढ़ा था पार्टनरशिप प्राइवेट का भी हम लोग ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास फंडिंग की कमी है, स्लम्स को डेवलप करना है, तो वो सब के लिए कहीं ना कहीं प्राइवेट पार्टनरशिप इज नेसेसरी। और एक्सक्लूसिव कैसे होगा? इंडिया अगर स्टार्ट करेगा तो हमारे शहरों के लिए होगा ना, यूरोपियन सिटीज के लिए क्यों होगा? इंडिया, यूरोप, जापान, टोक्यो सब लेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सब लेंगे। तो ये गलत हो गया। तो ओनली टू, 1 and 3। Cities 2.02 initiative aims to promote a circular economy in India. The initiative focuses on integrated waste management and resource efficiency of 18 cities and across 14 states. Cities initiative. Second, region. हाँ, देखिए यहाँ तो ये सही है। सर्कुलर इकोनॉमी में क्या है कि हम कहीं ना कहीं चीजों को इस तरीके से बनाए कि सर्कल में चीजें काम करें, कुछ चीजें सर्कल के बाहर ना जाए, हमेशा न्यू एंट्री ना हो। तो सर्कुलर इकोनॉमी की जरूरत है वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसोर्स इफिशियंसी। अगर इतना सही होता है तो ये तो सही होना ही है, फैक्चुअल इतना इनकरेक्ट तो देंगे नहीं। तो इसीलिए फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट एंड द करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हनोई 3R declaration is legally binding document that mandate countries of Asia Pacific region to implement strategies 3R. The declaration outlined 33 voluntary goals aimed to promote resource efficiency and circular economy in region. कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दिखाई नहीं देता? एक सेकेंड, अब दिखा? लीगली बाइंडिंग यही तो देखना है कि नहीं है। सर्कुलर इकोनॉमी लीगली बाइंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बहुत पैसे लगेंगे ना। आप रिसाइकिल, रीयूज, प्लास्टिक बैन कर दीजिए, हालत खराब हो जाता है। फिर 1 महीने बाद सब्जी वाले लोग प्लास्टिक देते ही हैं क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है। जब आपको 10 पैसे की प्लास्टिक है 4 रुपए के बैग में कन्वर्ट हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ेगा ना, और वो एक तरीके से वायबल भी नहीं रहता है। तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए तो और डिफिकल्ट है। हम प्रमोट कर रहे हैं लेकिन बाइंडिंग नहीं कर सकते हैं, तो पहला तो ऐसे ही गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में अगर एक भी गलत है तो आंसर इजीली मिलेगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। आर के बारे में सोचना भी नहीं है क्योंकि इसमें स्टेटमेंट का ही तरीका ऐसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑन द आदित्य L1 मिशन विद देयर फंक्शन। फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, L1 पॉइंट। कौन सा सही है? सी, 1A, 2B, 2B, कोरोना, देखिए सबसे पहले आप लोग क्या इंश्योर हैं यहाँ पे? किसका? आप लोग ये इंश्योर हैं?
देखिए सबसे पहले तो इंश्योर L1 पॉइंट होना चाहिए। उस दिन हम लोग डिस्कस किए थे लैग्रांजे पॉइंट, जहाँ पे हम लोग आदित्य L1 को ले जाके रखे हैं। वो क्या है? स्टेबल लोकेशन फॉर द अनइंटरप्टेड सोलर ऑब्जर्वेशन, यही था ना। तो 4 का तो डी सब जगह, दो जगहों पे दिया है। 4 का डी, ए, 1 का बी, 2 का सी, 3 का ए। सही, ए इज द करेक्ट आंसर। कोरोना हम लोग पढ़ रहे थे कि बाहर है लेकिन टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड था, वही मेन हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कूपर पेयर्स। पहला है दे आर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव टुगेदर थ्रू ए लैटिस विदाउट रेजिस्टेंस। Their formation is essential for occurrence of superconductivity. In the Bose metals, Cooper pairs forms both but do not lead to the superconductivity. कल पढ़े थे। ओनीस, बताइए ऑनलाइन से भी। ओनीस, ऑनलाइन में भी एक आदित्य है, आपका ही है। अच्छा, आप यहाँ पे भी बैठी हैं, ऑनलाइन भी, डबल। अच्छा, ठीक है, ओके। कौन सा होगा? They are pair of electrons that move together through a lattice without resistance. कल क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि टेम्परेचर जब कम होगा तो रेजिस्टेंस कम करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कंबाइन करेंगे, पेयर बनाएंगे। तो पहला वाला तो सही हो गया, पेयर बनाएंगे, कूपर पेयर पढ़ रहे थे हम लोग। तो कूपर पेयर यहाँ पे भी है। कूपर पेयर बोस में क्या था? बोस मेटल्स में वो सुपर कंडक्टिविटी तक नहीं जा रहे थे, लेकिन अपना जो रेजिस्टेंस था वो बहुत घटा दे रहे थे। ये भी सही। देयर फॉर्मेशन इज इसेंशियल टू द अकरेंस ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, ये भी हमने पढ़ा था। जब तक कूपर पेयर नहीं बनेगा तब तक नहीं होगा। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ एक पता हो तो भी हो जाएगा। बेस्ट पिक्चर एंड इट वाज द एनोरा। कल जाके देखा ना, एनोरा। एनोरा को कई एरिया में मिला है ये अवार्ड।